पर हमारे सदगुरु के प्यारे दुलारे सत्संग जी बड़े प्रेम से कहना जी सत्संग जी आप जी 1.5 घंटे से प्रभु परमात्मा का जिक्र करते हुए मन को आनंद कर रहे थे और दिल को भी सुकून मिल रहा था। ये लग रहा था कि हम ये स्वर्ग में ही बैठी हुई हैं, क्योंकि आज जी की एक एक बाणी, एक एक भजन, एक एक विचार प्रभु परमात्मा की तरफ संकेत करते हुए रहा। तो दाता कृपा करो कि आप भी ऐसे ही परमात्मा का जिक्र करते हुए जन जन तक संदेशा पहुंचाते रहे। तो जैसे महात्मा जी करवा चौथ पे ही विचार रख रहे थे, बहुत सारे महात्मा आज ने उठा के मोबाइल देखिए तो आज की विचार रात से ही करवा चौथ पर चल रहा है। तो हमारी सदगुरु तो पहले ही जिसको पार ब्रह्म परमात्मा की दर्शन करा देते हैं तो कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। तो जब ये ब्रह्म दिख जाता है तो अंदर से भ्रम ही निकल जाता है। अब आप गौर करिए कि तो मन नहीं मानता, वर्णों का पहले से रीति रिवाज बना है कि ये करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। शायद दासी भी पहले इस श्रेणी में होगी, लेकिन अब आप जी का दर्शन करके, परमात्मा का दर्शन करके दासी को जहाँ तक भी नजर जाता है ये भ्रम ही दिखता है। फिर हम क्यों जब तक में भूले हुए हैं? संसार के लोग भी राम राम करते हैं, लेकिन फर्क इतना ही है कि आप राम राम कर रहे हैं तो राम को देख के कर रहे हैं, और राम राम कर रहे हैं तो अंधकार में कर रहे हैं। कहते हैं ना संत महात्मा बार बार, यहाँ तक कि गुरु महाराज जी बार बार कहते हैं कि राम राम कहने से कुछ ना होई, जल राम के ना पैबा मन कुछ ना हो। जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भ्रम की समाप्ति नहीं होगी। आप भ्रमों में लगे रहेंगे। अब बार बार आप सोचिए कि दासी जी एक दिन पहले संसार में भ्रमों में फंसी हुई थी। जब प्रभु परमात्मा की दर्शन की तो उसके बाद भी दासी का मन लग रहा था पूजा पाठ में ही। फिर जब अगरबत्ती जलाई तो हाथों से अगरबत्ती गिर गया। अब सोचिए कि परमात्मा कितना कृपा करते हो। जिस दिन से आप ज्ञान लेंगे उसी दिन से हमारे ऊपर, आपके ऊपर छाया बरसाने लगता है। पूरी पूर्ण रूप से ज्ञान समझ में नहीं था दासी को, क्योंकि दासी के अंदर तो दुर्गा देवी का प्रस्फोट था। क्योंकि जिस लक्ष्य से, जिस भाव से दुर्गा चालीसा का दासी पाठ की, वह लक्ष्य पूरा हो गया। क्योंकि आप भी दुर्गा चालीसा का पाठ जो करते हैं तो दुर्गा चालीसा के अंतिम पृष्ठ में देख लीजिए कि उसमें लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक भाव से एकाग्रचित मन से दुर्गा चालीसा का पाठ करता है तो आवागमन से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। तो दासी तो ये नहीं जानती थी कि आवागमन होता क्या है, लेकिन मौत की ताकि जानती थी कि मुक्ति हो जाता है। तो उसी कारण से भी बच्चे छोटे थे, बच्चों को स्कूल भेज देती थी, 10 बज जाता था, 11 बज जाता था, और दुर्गा चालीसा का पाठ करते करते एकदम मन को बिल्कुल बताए हुए किताबों में लिखी हुई बाणी को अपने जीवन में उतार के एकाग्र करके दुर्गा चालीसा का पाठ करने लगी दासी। और उसी दिन से दासी का शरीर हिलने लगा और दुर्गा जी सवारी लेने लगी। अब आप सोचिए कि दुर्गा जी सवारी नहीं होती तो नेताजी हमको निरंकारी मिशन में लेके नहीं जाते। तो लक्ष्य तो वही था कि आवागमन का मुक्ति, तो दुर्गा जी परमात्मा तक पहुंचा दी हमको। तो ये भी पूजा पाठ का भी भाव होता है। अगर मन को एकदम निर्मल करके कोई भी पूजा करिए तो जरूर आपको भगवान की प्राप्ति जरूर होगी। तो ऐसे ही हमेशा लगा के रखिएगा और भक्ति का दान देते रहिएगा, क्योंकि भक्ति सब कुछ है और कुछ साथ में जाने वाली नहीं है।
जो आप भक्ति करेंगे वही उसी की लेखा जोखा होती है। ऐसे तो संतों की लेखा जोखा भी नहीं होती, क्योंकि संत महात्मा प्रभु परमात्मा को जान लिए हैं, अपने जीवन का लक्ष्य को पूरा कर लिए हैं। तो इनसे तो यमदूत भी डरते हैं। तो अंतिम तौर तक भी ये भाव रहना चाहिए, क्योंकि जब शरीर छूटता है तो आप देखते हैं कि बड़े बड़े लोगों को मुख से राम की नाम नहीं आती है, क्योंकि पहले भी किसी महात्मा के मुंह से दासी विचार सुनी थी कि एक बांझी थी, उनकी शरीर छूटने लगा तो सभी लोग उनको सिखाने लगे कि अरे भाई राम को हरे राम को हरे रामा को, लेकिन वो क्या कहती, उनको आता ही नहीं था उस समय। जब अंतिम समय आता है तो उस समय प्रभु परमात्मा का नाम आता ही नहीं है। इसीलिए पहले से ही अगर हम विद्युत किए रहेंगे, परमात्मा को देखे रहेंगे, तो ऊपर से अगर जुबान बंद हो जाती है तो अंदर से जगता रहेगा तो जब ऐसे करते करते हमारी सांसें इसमें जाएगी तो समझिए कि मौत की प्राप्ति जरूर हमारी होगी, और उनकी मुक्ति जरूर होगी। ये नहीं कि हम आज जाने लिए और 2 दिन के बाद बोले अरे 2 महीने हो गया हम सत्संग में जा रहे हैं, हमारा तो काम ही नहीं पूरा हो रहा है, हमारे बच्चे नहीं ठीक हो रहे हैं। अरे दुख सुख तो प्रभु परमात्मा का जो है एक सिक्के का पहलू है, दुख भी इनका है और सुख भी इनका है। कहते हैं संत कि दुख भी तुम्हारे प्रभु, सुख भी तुम्हारे हैं, अछोड़ी तो किसी प्रभु, दोनों ही तुम्हारे। जब दोनों इसके हैं तो क्यों दासी को भी तबीयत खराब होता है, लेकिन एहसास नहीं होता। आप संतों में इतना विभोग रहती, इतना हंसती है कि महात्मा जी भी कहते हैं कि तुम ऐसे चलती हो तो डॉक्टर दवाई नहीं देगा, कहेगा देश स्वस्थ है, घर पे आने के बाद तबीयत खराब हो जाती। तो हम संतों के बीच इतना आनंद मिलता है कि महात्मा नहीं जानते हैं कि आपको कुछ हुआ। पहले से अभी से नहीं, जब नाइट की विभ्रांत में दासी सत्संग करने जाती थी उस समय पेटों में ट्यूमर था, लेकिन वहाँ की भी महात्मा एक दिन दासी बोली महात्मा जी ऑपरेशन कराना है, आप आशीर्वाद दो कि ऑपरेशन सक्सेस हो जाए। उन्होंने हंसने लगा, कहा कि बाजी आपको तो कुछ नहीं है, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। बोली महात्मा जी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, उसमें निकला हुआ है। बोले दाता आप ऐसे हंसती हो, डॉक्टर भी कहते हैं कि आप ऐसे खुशहाल हो, आपकी बीपी नहीं बढ़ेगी। तो आप कृपा करो कि ऐसे ही भाव बना रहे कि दुख सुख में एक जो है एक समान बने, परमात्मा को नहीं कोसे, क्योंकि सुख भी आए तो कहें कि प्रभु तेरी कृपा है, सुख भी आए तो कहें कि प्रभु तेरी कृपा है। हम दुख सुख से न घबराए, क्योंकि दुख भी आए तो सुख भी देगा दाता। तो दाता से कृपा है, दाता से अरदास करेंगे दासी कि हे माता जी, हे परमात्मा, हे संयतमा, आप कृपा करना कि दासी का जीवन ऐसे भक्ति भरा आज जी की टोली में बीत जाए, आज जी की चरण धूल लेती हुई बीत जाए, और अपने लिए नहीं पूरे परिवार के लिए, उस घर से परिवार से आपने दासी को चुना है तो दासी के पूरे परिवार को चुन दिए दाता। सबको अपने चरणों से लगा के रखना, और संसार के सारे सुख देते हुए और संतों की टोली में लगा के रखना, और सारे संगत माँ के लिए अलंकार पार्वन परमात्मा से अरदास कर रही है दासी कि हे माता जी, हे अलंकार पार्वन परमात्मा, ये संत महात्मा दूर दराज से चल के आते हैं, आप जी की चरणों में अरदास करते हैं कि उनकी अरदासें पूरी कर देना, जो जिस भाव से आया है सबकी मनोकामना पूरी कर देना माता जी, और सबकी झोली खुशी से भर देना, सबको तन से धन से स्वस्थ रखना कि आपके गुणगान गाते हुए अंतिम तो उनका ऋतु ध्यान नहीं का जी।